Hi everyone, so Jain to all. I welcome you all back to the Journey Extraordinary. I, Jai Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. I know you all were waiting for this video from a long time. The last 60 days strategy for CDS and इसी के साथ अपन जो लास्ट के 60 डेज है आपके जो CDS चाहे CDS हो चाहे आपका एनडीओ अभी लगभग 60 दिन बचे हैं इनमें अपन पुश करने वाले हैं एंड किस तरीके से प्रिपेयर करना है इन लास्ट 60 डेज में उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, साथ में मैं देखो हर एक चीज़ की बात करूंगा, सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात नहीं करूंगा। पहले तो मैं आपके एक माइंडसेट क्लियर करूंगा कि लाइक ये जो 60 डेज है, देखो जब डेज कम रहते हैं तो अपने को उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है। तो मैं ट्रेंड आपको समझने में थोड़ी हेल्प करूंगा एंड टारगेट सेटिंग की बात करेंगे। उसके बाद में देखिए अपना प्रायोरिटाइज क्या करना है, टारगेटिंग कोर को कैसे टारगेट करना है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूंगा एंड एट द एंड मैं फ्री सोर्सेज वगैरह उनकी भी बात करूंगा, हर एक चीज़ की बात करूंगा क्या अवॉइड करना है एंड मैं अब क्या चीज़ें आपके करवाने वाला हूँ नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना, हर एक फ्री सोर्सेज वगैरह के बारे में बात करूंगा। ओके, ऑब्वियसली ये बैच वालों के लिए भी है और आपके जो वाईटी के स्टूडेंट है उनके लिए भी है। बिकॉज देखो यार एग्जाम तो एक ही टारगेट करें, सभी लोग सेम ही आपके एग्जाम टारगेट करें। द थिंग इज कि बैच वालों को सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। बाकी जो मैं बताता हूँ आपको क्लासेस वगैरह के अंदर वही चीज़ें फॉलो करनी है। बाकी वाईटी वालों को यार ये स्ट्रेटेजी एकदम अच्छे से फॉलो करनी है। लेट मी टेल यू, जो भी चीज़ें मैं इसके अंदर बताता हूँ अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो आप आराम से पेपर निकाल लोगे। ठीक है ना, बस आपको एकदम कायदे के साथ में मेहनत के साथ में प्रिपेयर करना है। अब देखो मैंने एफकेट में भी आपको काफ़ी कुछ कहा था कि भाई प्रिपेयर कर लो, स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर लो, ये वन शॉट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, है ना। एंड मैं मॉक भी आपको याद होगा कि बहुत टफ टफ देता था, सबसे ज़्यादा टफ आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी के मॉक लगते थे, आप मल्टीपल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी मॉक देते थे बट एफकेट के सबसे ज़्यादा टफ लगते थे एंड काफ़ी सारे बच्चे इस कारण देते भी नहीं थे। एट द एंड क्या हुआ, मैंने एक बात भी बोली थी आपको मैसेज में, अगर आपने सुना हो, कि अभी तो आप हलवा खा रहे हो इधर उधर के मॉक्स देखे बट एट द एंड आपको एग्जाम में करेला ही खाना पड़ा एंड वही सिचुएशन हुई। द थिंग इज़ कि यार देखो मैं टीचर हूँ एंड मैं आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। मैं जो मुश्किल है मैं उनसे आपको ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके रास्ते से एकदम ही उठा के उधर रख दूंगा, ऐसा सीन होता ही नहीं है। बिकॉज देखो अभी मैं आपको अगर रगड़ा नहीं दूंगा, अभी सपोज करो मैं मॉक में आपको चीज़ें आसान दे देता या फिर आसान चीज़ें पढ़ा देता, एग्जाम में तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, जो पढ़ा रहा है वो चेंज नहीं कर सकता ना। तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं एंड वो भी आप गेजिटेड ए ऑफिसर बनना चाहते हैं एंड इतनी एलिट फोर्स के अंदर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, मेहनत करनी पड़ेगी यार। ऐसे ऐसा नहीं है कि हलवे की तरह आपको बना के परोस दिया जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब सेम चीज़ देखो यार सीडीएस के साथ भी है, चाहे सीडीएस हो चाहे एनडीओ, मेहनत यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही, कि प्लीज़ शॉर्टकट को छोड़ो, मेहनत करो, एकदम शिद्दत से प्रिपेयर करो। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है भाई, आपके करियर का सवाल है, ठीक है ना। ये अटेम्प्ट्स कब निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा एंड उसके बाद में कुछ नहीं रहता है। उसके बाद में देखो अभी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में, आप किस कैसे इसको कंट्रोल करना चाहते हो, किस डायरेक्शन में लेना चाहते हो। थोड़े टाइम बाद में चीज़ एकदम उल्टी हो जाती है, फिर आप ज़िंदगी के कंट्रोल में होते हैं, जो जो बचता है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ में आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपके हिसाब से फिर चीज़ें नहीं होगी। तो प्लीज़ अभी से समझ जाओ, ये जो वन शॉट वगैरह का पैंतरा चल रहा है इससे दूर रहो एंड अच्छे से मेहनत करो। अब ये स्ट्रेटेजी देखो, आई नो कि यही स्ट्रेटेजी वीडियो अगर मैं 5-10 मिनट की बनाऊँ तो इस पर रीच काफ़ी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा रीच आती है। बट मैं अभी तक आपने देखा होगा मैंने एक भी ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं बनाई, व्यूज़ लगभग मतलब एक जो जनरल व्यूज़ होते हैं वही आते हैं। मैं व्यूज़ के पीछे नहीं भागता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़ के जा रहा है, जो भी मेरी स्ट्रेटेजी की ये वीडियो देख के जा रहा है, उसको एकदम राइट गाइडेंस मिले एंड उसको एक रियलिटी चेक मिले। चाहे वो मेरा बैच का स्टूडेंट हो चाहे मेरा वाईटी का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है, चाहे मेरे को टेक्स्ट करो कुछ भी करो, मैं उसको रियलिटी चेक ही करवाता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखना, चाहे आप 1.5x पे कर लेना चाहे 2x पे कर लेना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थोड़ी सी बड़ी होगी बट एट द एंड आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूंगा इसको जल्दी ख़त्म कर दूं, हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट के 60 डेज बचे हैं एंड 60 डेज देखिए जनरली ये उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है जिन्होंने थोड़ा बहुत आपके प्रिपेयर किया है। ओके, अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लास्ट डेज में आपके क्या करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एकदम लास्ट फेज में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उनके लिए तो देखो यार चीज़ें चैलेंजिंग अब होने ही वाली है, ठीक है, क्योंकि
60 डेज यार, यूपीएससी अगर एग्जाम करवा रही है तो डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी कम टाइम होता है, बट एट द एंड अपन को एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि आप किस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो। 60 डेज इनफ है, आप सी डी जैसा इंडिया जैसा एग्जाम अभी भी निकाल सकते हो अगर आपका इंटेलेक्ट चाहे, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ट्रेंड इन द सेंस, देखो मैं दो कैटेगरीज में आपके क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, एक आपका बॉयज, एक आपका गर्ल्स, ठीक है। दो कैटेगरीज में पहले मैं डिवाइड कर रहा हूं। एंड बॉयज में भी देखो मैं दो कैटेगरी बनाऊंगा, एक आपकी अदर एंट्रीज एंड एक आपकी ओटी एंट्री। ओके, गर्ल्स में तो एक ही एंट्री है, ओटी है, राइट, और कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। मतलब सीडीएस की अगर मैं बात करूं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले अपन टारगेट सेटिंग की बात करेंगे। यहाँ पे ट्रेंड से वो मतलब नहीं है कि मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो तो अपन ने स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी पढ़ी थी तभी अपन ने जान लिया था, ठीक है। बाकी आगे मैं थोड़ा सा और आपको रफ आइडिया दे दूंगा, ओके। नाउ एज यू नो कि यार सीडीएस जो एग्जाम है इसमें आपके 3 पेपर होते हैं। एक आपका सबसे पहले कौन सा होगा, इंग्लिश का होगा, फिर आपका एक जीके का पेपर होगा जिसमें अगेन 120 क्वेश्चंस होंगे आपके। इसके बाद में एक मैथ्स का पेपर होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये मैथ्स वाला ध्यान रखना, आपके ओटीए के अंदर नहीं होता है, ठीक है। ओटीए के अंदर सिर्फ इंग्लिश जीके होता है, बाकी सब में ये तीनों होते हैं। नाउ अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ, अदर वाले हैं, इनको तो देखो तीनों पेपर देने हैं, तो इनकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, चेंजेस रहेगी, कुछ मतलब चेंजेस रहेंगे। इनको मैथ्स में आपके थोड़ा वो मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है, तो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पे जीके में कम प्रेशर ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बॉयज़ ओटी की बात करूँ तो ये अगेन एक इजी एंट्री है, टफ एंट्री नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये टफ एंट्री नहीं है। अभी तो थोड़ी और इजी बन गई पिछले अटैम्प्ट से, ठीक है ना। तो इसमें देखो यार, इंग्लिश में अगर एवरेज परफॉर्म कर लेते हो और जीके में भी एवरेज परफॉर्म कर लेते हो तो भी पेपर निकल जाएगा। बट अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, इंग्लिश प्लस जीके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेट मी टेल यू, ये 60 दिन तो हो सकता है कि कम पड़ जाए कभी कभी, अगर आप एकदम फ्रेशर स्टार्ट करे हो तो कम पड़ सकते हैं, बिकॉज कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है, 100+ आपका कट ऑफ जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ करनी पड़ेगी और एकदम अच्छे से करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ को आपको इज्जत देनी पड़ेगी, जैसे अपन बाकी एग्जाम्स में देते हैं, जैसे कि सीएपीएफ हो गया, सीएससी हो गया, तो वहाँ पे वैसे आपको इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। नाउ देखो, अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात करूँ तो आपको कट ऑफ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर देखो मैं बॉयज़ की बात करूँ, है ना, बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एएफए के लिए देखो एक टारगेट, आपको एक टारगेट सेटिंग होनी चाहिए। तो मैं टारगेट सेटिंग के यहीं पे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं एएफए के लिए आप जा रहे हो तो एएफए के लिए आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए कि मैं लगभग 140 से 145 प्लस करूं। ये एक मिनिमल टारगेट रखो आप, ठीक है ना, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि पेपर कितना टफ आता है, कितना इजी आता है। अगर मैं आईएमए की बात करूं, आईएमए के लिए आपको टारगेट रखना है लगभग आपको 130 से 135 प्लस, ठीक है। आईएनए की बात करूं तो आईएनए में देखो उतना ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 115 या 120 भी रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैंने बढ़ा के आपको टारगेट बताया, बिकॉज अगेन कोई रिस्क ना रहे, ठीक है। वहीं अगर मैं ओटी की बात कर लूँ बॉयज़ के लिए, ओटी में अगर यार आप लोग 90 या 92 प्लस भी कर लोगे ना तो भी काम बन जाएगा एकदम आराम से। जनरली इससे कट ऑफ कम ही रहती है, 85 के अराउंड रहेगी, 87 के अराउंड। वहीं अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए ध्यान रखना भाई, 103 या 5 मान के चलो, इससे तो ऊपर आपको स्कोर करना ही करना है। ये तो आपको टारगेट रखना ही रखना है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आपको थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जो टॉपिक आप लाइक मैं बॉयज़ में बोलूँगा कि हिस्ट्री में आप मेडिवल हिस्ट्री वगैरह छोड़ सकते हो, तो आप नहीं छोड़ सकते हो, आपको वहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो एक टारगेट सबसे पहले अपना सेट करो कि मेरे को इतना करना है। अब ये टारगेट आपका ऊपर भी हो सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। जैसे सपोज करो आपका टारगेट है कि मेरे को एक अच्छी एयर लानी है, तो ऑब्वियसली बात है आपका टारगेट होगा 160 170 के अराउंड। तो आप उतना टारगेट रखो, जितना अच्छा टारगेट रखोगे उतना मिनिमल। ये टारगेट तो सबसे पहले लिख के ना एकदम आपने टेबल के सामने चिपका लो कि जब तक ये मेरा टारगेट ये स्कोर नहीं पहुंच जाता है तब तक तो सोचना भी मत कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ओके। एंड ये प्रिपरेशन आज से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद में स्टार्ट करो, 15 दिन बाद में करो, ऐसा नहीं है। अभी से करोगे तभी ये टारगेट मैच कर पाओगे, अदरवाइज नहीं मैच कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले एक टारगेट सेटिंग करो, ओके। क्योंकि ट्रेंड की अगर अपन बात करें, ट्रेंड की अगर बात करें तो जीके देखिए, जीके आपका थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, एज यू नो कि पिछले 2-3 साल के अंदर। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में तो बहुत लेवल अप हुआ है, पैटर्न भी आपका ऑलमोस्ट चेंज हो गया है ना, ऑलमोस्ट पैटर्न ही चेंज हो गया है। अब ये इंग्लिश का पैटर्न तो ऐसा यार इवोल्व होता रहता है, मतलब डिफरेंट वे से आपके क्वेश्चंस पूछते रहते हैं,
कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, तो इस बार भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो हर बार ही नया देखने को मिलता है। कभी अपने को फॉरेन वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, कभी होमोनिम्स देखने को मिल जाते हैं, कभी कुछ देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग पैटर्न पे वो तो पूछते रहेगा, तो वो तो आप दिमाग में रखना ही रखना, ठीक है। ओके, मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में देखिए पिछले 2 साल में आपका थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, बट उतना ज़्यादा पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज पेपर आ रहा है, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आ रहा है और ईजी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, ये बात आपको माइंड में रखनी है। अभी देखो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में भी बात करूंगा ना। देखो स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अभी मैं 60 डेज में क्या करूं, है ना। वो डिपेंड करेगा आप IMA टारगेट कर रहे हो, OTA टारगेट कर रहे हो, या फिर आप AFA टारगेट कर रहे हो। अब AFA कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात आपको थोड़े और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, OTA कर रहे हो तो भाई और ज़्यादा, है ना। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और GK रहता है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। IMA करते हो तो थोड़ा कम एफर्ट्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। अब सबसे पहले प्रायोरिटाइजिंग के बारे में समझो, ठीक है, किसको क्या प्रायोरिटाइज करना है। देखो प्रायोरिटाइजिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, GK, इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। तीनों की बात कर लेता हूं। नाउ देखिए अगर मैं GK की बात करूं, GK की बात करूं तो GK में आपको कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि मेरे को ये सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करनी है। अब ऐसा मत करना जैसे कि सपोज करो आप क्या जा रहे हो, IMA या फिर AFA के लिए जा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि सारी सब्जेक्ट्स करके जानी है। वहीं अगर आप OTA के लिए जा रहे हो, आप गर्ल्स हो तो सारी करनी है, और अगर आप बॉयज़ हो तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स तो करके जानी है, ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट्स मतलब एक दो छोड़ सकते हो, बट बाकी तो सारी सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। उनकी प्रायोरिटाइजिंग आपको आनी चाहिए कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वेटेज रखनी है, कौन से में नहीं रखनी है। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप डायरेक्टली लेके बैठ जाते हो कौन से सब्जेक्ट भाई। सपोज करो आप स्टार्ट करते हो इकोनॉमिक्स से, कि मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ 11th-12th में, इकोनॉमिक्स मस्त आती है, MA भी आपकी इकोनॉमिक्स वगैरह से मैंने किया है, ठीक है। मतलब एकदम इकोनॉमिक्स में PhD वगैरह सब कुछ कर रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इकोनॉमिक्स लेके बैठ जाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपके कोर कंसेप्ट से तो सारे क्वेश्चंस आज के टाइम पे आ ही नहीं रहे। मोस्टली आपको डायरेक्ट फिगर्स पूछी जा रही है जो कि करंट अफेयर्स में होती है ना। अगर मैं पिछले अगर आपके CDS की बात करूँ, इकोनॉमिक्स की बात करूँ, तो सपोज करो अगर 15 क्वेश्चन आए हैं या फिर 12 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से मान के चलना 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके करंट वगैरह, ट्रेंड वगैरह इनसे क्वेश्चन थे, स्कीम वगैरह से क्वेश्चन थे, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट का तो पार्ट ही नहीं है। मतलब जो अपन NCERT के अंदर पढ़ते हैं वो तो है ही नहीं। अब आप पढ़ के जा रहे हो, सपोज करो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 कर पा रहे हो। इंस्टीड ऑफ दैट अगर आप यही सब्जेक्ट की जगह पहले प्रिपेयर करते साइंस, जिससे कितने क्वेश्चन आने, 30 क्वेश्चन आने, कन्फर्म 30 क्वेश्चन आने। और कौन से सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट बुक तो इसमें 2 ही पढ़नी है। अगर 2 बुक पढ़ के जाओगे 30 तो नहीं कर पाओगे, इन 2 बुक से 30 तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी करने पड़ते हैं। 30 नहीं कर पाओगे, बट लेट मी टेल यू 25 तो करके करके आओगे। अब ये 25 करना ज़्यादा सही था कि ये करना ज़्यादा सही था, क्योंकि इसमें माइक्रो भी पढ़ना पड़ेगा, मैक्रो भी पढ़ना पड़ेगा, सेम टाइम लगेगा आपको। तो वो डिपेंड करता है ना आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सा पहले प्रिपेयर करना चाहिए था। ओके, अब ये कौन सी सब्जेक्ट में किसको आपकी पहली प्रायोरिटी देनी है, उसकी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूंगा। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश को देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन। ग्रामर में डिवाइड कर सकते हैं, आपकी आपके रीडिंग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंड तीसरा पार्ट हो सकता है आपका वोकेब। आज के टाइम पे अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूं तो ये 2 पार्ट सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा। अब रीडिंग तो ऐसा पार्ट है जो टाइम के साथ इवोल्व होगा, ठीक है ना। आप कितना प्रिपेयर करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, प्लस कितना उसको पढ़ते हो, कितनी रीडिंग करते हो। आप न्यूज़पेपर का जो टारगेट देता हूँ आप पढ़ते हो कि नहीं करते हो, बस आप क्या करते हो, धोखा देते हो खुद को, वो डिपेंड उस पर करता है। अब ये वो के भाई ये तो आपको अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ग्रामर तो नाम नाम मात्र आपसे पूछी जा रही है, ना के बराबर पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है ग्रामर के नाम पे, ग्रामर के नाम पे 2 चीज़ पूछी जा रही है, एक तो फिलअप्स, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है स्पॉट द एरर्स। इसके लिए पूरी ग्रामर अपन क्या करते हैं, बार बार पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन उनको बार बार रिपीट करें। एक आपका आइडेंटिफिकेशन वाला पूछते हैं, ये 3 टॉपिक्स पूछते हैं आपके ग्रामर के अंदर से। बाकी तो आपकी रीडिंग वगैरह है, चाहे आपका कॉम्प्रेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, ठीक है, आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, PQRS हो, S1 S6 हो, सारे के सारे रीडिंग से आ रहे हैं। और बाकी के वोकेब से आ रहे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपकी वो होमोनिम्स हो गए, आपकी इडियम्स हो गए, सारे के सारे वोकेब से आ रहे हैं। तो अगेन डिपेंड करता है ना किसको प्रायोरिटाइज करते हो। वहीं अगर मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक की बात करूं। अब अर्थमेटिक में देखिए मैंने आपको पूरा कोर्स करवाया। अब सपोज करो यहाँ पे एक मैटर है, क्या मैटर है भाई, कोई बच्चा मान लो अभी FCAT देखे है, उसको मैं बोलूंगा भाई अर्थमेटिक करके जाओ, पहले इसको प्रायोरिटी दो।
वहीं अगर कोई मान लो बच्चे ने एफकेट दिया ही नहीं है, उसकी अर्थमेटिक अच्छी है ही नहीं, क्योंकि एफकेट दिया उसने तो अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ा है, बट सपोज करो कोई बच्चे ने एफकेट दिए नहीं है, उसकी अर्थमेटिक अच्छी नहीं है, तो मैं उसको क्यों बोलूंगा कि भाई इसको प्रायोरिटाइज करो पहले? तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी थोपी नहीं जाती किसी पे। अब किसको प्रायोरिटी देनी है वो मैं आपको नेक्स्ट आपको स्लाइड पे बताऊंगा, ठीक है? ओके, तो कोर को देखो आपको टारगेट करना है। कोर को क्या करना है भाई? टारगेट करना है। कोर देखो क्या होता है, अगर मैं कोर की बात करूं, जैसे कि जीके में अगर मैं बात करूं, तो कोर होता है आपकी साइंस, साइंस कोर होता है, ज्योग्राफी आपका कोर होता है, पॉलिटी आपका कोर होता है। ये होते हैं कोर सब्जेक्ट जिनसे कंफर्म क्वेश्चन आने हैं। पॉलिटी पहले नहीं पूछता था, अब पूछना स्टार्ट कर दिया है। मैंने पिछली स्लाइड बनाई, पिछली आपकी स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसी में मैंने बोला था पॉलिटी का कम बैक होगा, और हो चुका है पॉलिटी का। एंड ये ऐसे सब्जेक्ट्स है कि टाइमली कवर कर सकते हैं, एंड इनमें ऐसा है कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना? इनमें प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ओके, मतलब इनमें अपने को पता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ लिया तो अपना पेपर बन जाएगा। लेट मी टेल यू, अगर ये 3 सब्जेक्ट एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो ना, यहीं से आपके लगभग 30 से 45 नंबर बनाए जा सकते हैं, 30 to 45 मार्क्स बनाए जा सकते हैं, अगर ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। जीके के अंदर जहाँ पे बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि 20 नंबर की इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकल रही है, 25 नंबर की इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकल रही है, तो कोर को टारगेट करना बहुत जरूरी है। अब वो कोर सब्जेक्ट कौन से, वो मैं प्रायोरिटाइज में नेक्स्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है? अब देखिए, मैं इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस यहीं पे बताता हूँ कि किसको क्या प्रायोरिटी देनी है, इंडिविजुअल इनके अंदर किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? अब इससे पहले यहाँ पे एक और चीज सीख लो प्रायोरिटीज के अंदर ही। ना देखिए यार, पेपर निकालना है ना, आप चाहे आई में बॉय हो, आप चाहे सॉरी ओटीए बॉय हो, ओटीए गर्ल हो, या फिर आई में जा रही हो या एफए जा रहे हो, एक प्रायोरिटी तो आपको कंफर्म ध्यान रखनी है। इंग्लिश के बिना सभी को पता होगा पेपर नहीं निकलेगा, नो चांस, कोई चांस ही नहीं है। आप जीके कितना भी अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, आप मैथ्स कितना भी अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, इंग्लिश अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो पेपर नहीं निकलेगा। ये बात स्टार मार्क कर लेना, इसको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, आप बाकी सब्जेक्ट को डेली जितना भी टाइम दे रहे हो ना, उतना आपको इंग्लिश को भी देना पड़ेगा। मतलब उतनी इंपॉर्टेंस, टाइम नहीं बोलूंगा मैं, उतनी इंपॉर्टेंस आपको इस सब्जेक्ट को भी देनी पड़ेगी। टाइम इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यार कोई मान लो मैथ्स प्रिपेयर कर रहा है तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बट मैं इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, आप इसको इग्नोर मत करना इवन 1% भी, ठीक है ना? तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए। ओके, फिर सेकेंड आप क्या रख सकते हो, जीके रख सकते हो जब आप ओटी के लिए जा रहे हो। वहीं अगर देखो आप आईएमए एफए के लिए जा रहे हो, तो आई विल से इंग्लिश को प्रायोरिटी दो सबसे ज़्यादा, सेकेंड नंबर पे दो मैथ्स को। ये दो ही आपके कट ऑफ करवा देगी। जीके तो बस इतना ही पढ़ो कि इंडिविजुअल कट ऑफ निकल जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ के जाओ कि मेरा तो 20 नंबर आ रहा है, क्योंकि अपने को पता नहीं है। जैसे मान लो आप साइंस प्रिपेयर करके गए, ठीक है, आप बोलोगे 30 क्वेश्चन तो ऐसे से आते हैं, इंडिविजुअल तो ऐसे से निकाल दूंगा। अब यूपीएससी ने बना दिया सीडीएस 1 2024 जैसा पेपर, जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चन आए 20, और 20 में से भी 10-15 क्वेश्चन ऐसे आए कि जहाँ जहाँ पे आपकी हवा ही नहीं लग रही है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है। अगर वैसा पेपर आ गया तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी हो जाएगी, राइट? तो वो डिपेंड करेगा भाई कि पेपर कैसा आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पुश करके जाना है, एटलीस्ट 30-35 नंबर का तो प्रिपेयर करके जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 पे अटक के चले जाओ, पूरा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, मैं इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ। इंग्लिश में देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे, वो है आपका रीडिंग पोर्शन। अब रीडिंग मैं इसलिए रखता हूँ वोकेब के बजाय, क्योंकि रीडिंग में आप लिटरली स्कोर कर सकते हो, वोकेब तो फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेकेंड नंबर पे रखो वोकेब, एंड थर्ड पे रखो ग्रामर। ग्रामर को रखो भाई थर्ड पे, ठीक है ना? ग्रामर को आपको रखना है किस पे, थर्ड पे रखना है। ओके, अब रीडिंग में भी अगर मैं बात करूं, देखो रीडिंग में जैसे कि आपका PQRS हो गया, अब ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, इनको ऐसे प्रिपेयर करके जाना है कि 10/10 एक्यूरेसी होनी चाहिए। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत। S1 S6 हो गया, मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे आपकी एटलीस्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए 8/10, ठीक है? अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करता हूँ, क्लोज टेस्ट CDS में ईजी आता है, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 9/10। अगर मैं बात करता हूँ कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ, डिफिकल्ट आ गया, डिफिकल्ट साइड आ गया तो अलग बात, अदरवाइज मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 तो आपके सही होने ही चाहिए। तो ऐसी आपकी यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है? वोकेब की अगर मैं बात करूँ,
वोकेब में देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा आपको, पिछले 15 साल की वोकेब कर लो, सीडीएस और एनडीए दोनों की। ये मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कहते कहते थक गया हूँ। इवन आपको मैंने मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया है, फिर भी कुछ बच्चे प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, पिछला जो सीडीएस आया था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीवाई की रिपीट थे। हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाया, उस पर बना दूंगा एक दिन, बट मोस्टली आपका पीवाई क्यू ही रिपीट हुआ था पिछले 15 साल की वोकेब से। अब वोकेब 15 साल की मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वोकेब पढ़ दिए, क्वेश्चन रीड कर दिए, ऑप्शंस को भी डिकोड करो। मैंने आपको इनकी पीडीएफ दे रखी है, मैं बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। ग्रामर में बात करूं तो ग्रामर में देखो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है ना, ओके। क्योंकि वहां से देखो एक तो आपके एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, रूल्स वगैरह पता होने चाहिए। एक आपको क्या होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा आपके, ठीक है। एक देखिए कुछ चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक तो आर्टिकल आपको स्पेशल प्रिपेयर करना है क्योंकि फिलअप्स आ जाते हैं, एक प्रिपोजिशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक आपको कंजक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है, और एक आपको वर्ब। ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं क्योंकि काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। इवन 10-10 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ओके। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ फॉर द इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में ये प्रायोरिटी रखो। अब रीडिंग के लिए देखिए यार, 60 दिन आप अभी भी बहुत इंप्रूव कर सकते हो। प्लीज़ इंडियन एक्सप्रेस या फिर आपका मर्जी का कोई भी एक न्यूज़पेपर दिन में एटलीस्ट 30 मिनट तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंस्टीड ऑफ वॉचिंग दीज रील्स एंड ऑल दीज थिंग्स। इनको एक बार के लिए साइड में रखो, इनको देखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बुढ़ापे तक देखना कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे पड़े पड़े एंड सोचना कि मेरा आईएमए में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, एएफए में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो रील देखते थे उस टाइम तब नहीं हुआ, ठीक है। रिग्रेट करते रहना फिर। दूसरी अगर मैं बात करूं जीके में, जीके में देखो प्रायोरिटी क्या रखनी है ना, देखो जीके की प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीके में देखो सबसे पहले आपकी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, क्या प्रिपेयर होनी चाहिए आपकी, साइंस। साइंस को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, ठीक है। साइंस में देखिए आपका क्या क्या आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, 9th और 10th की एनसीईआरटी में आपको फ्री सोर्स भी बताऊंगा वीडियो के लिए क्या फॉलो करना है। प्लस आप 12th की एनसीईआरटी फॉलो करो बायो की, सिर्फ 12th एंड 11th, सॉरी 12th एंड 11th बोथ बायो की, ठीक है। मतलब आप यहाँ से बायो छोड़ के यहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको साइंस को देना है क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरी जो प्रायोरिटी देनी है, ये देनी है आपको ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में क्या क्या, इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी को ज़्यादा देना है इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी से कम किसको देना, आप ह्यूमन ज्योग्राफी को देंगे। अब ये दो तो प्रिपेयर होना ही चाहिए। आप चाहो तो ह्यूमन ज्योग्राफी लीव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गर्ल्स के केस में नहीं लीव करना है, एज आई सेड, ठीक है। तीसरा आप दो पॉलिटी को, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स आपकी चॉइस है। मैं होता तो पॉलिटी देता, ठीक है। पॉलिटी के बाद में आप दीजिए इकोनॉमिक्स को। अब पॉलिटी के लिए देखिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, लक्ष्मीकांत इनफ है। लक्ष्मीकांत एक तो लक्ष्मीकांत कर लो, एक मैं आपको वीडियो बताऊंगा वो कर लो। इस बार के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे, ठीक है ना। इवन मैं आपको विद प्रूफ वापस दिखाऊंगा वाई टी के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में देखिए आप क्या करो, जो आपका मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है 12th वाली किताब है, वो आपको पढ़नी है। स्पेशली मैक्रो पढ़ना आपको, माइक्रो भी देखो सीडीएस के अंदर पूछा जाता है, ओके। और ये भी मैंने वाईटी पे पढ़ा रखा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद में आप रख सकते हो करंट अफेयर्स को, एंड करंट अफेयर्स के बाद में आप किसको रख सकते हो, आप रख सकते हो आपकी, इसके बाद में रखो आप किसको, कंप्यूटर को। कंप्यूटर को आप इग्नोर मत करो, ये भी एक सब्जेक्ट ही बन गया। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी मैंने आपको एक पीडीएफ दी है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। वो एक पीडीएफ पढ़ लो, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मतलब 3-4 तो बन जाएंगे, 5 तो नहीं बनेंगे। इसके बाद में देखो आप फोकस कर सकते हो हिस्ट्री वगैरह पे, ठीक है। हिस्ट्री नाउ देखिए, अगर मैं वो बात करूं आपके आईएमए वगैरह के लिए जा रहे हैं, वो चाहे तो हिस्ट्री लीव कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मॉडर्न कर लेना। बट जो आपके ओटीए के लिए जा रहे हैं और जो गर्ल्स जा रही हैं, उनको मैं बोलूंगा मॉडर्न के साथ साथ एंशियंट जरूर करके जाना। हालांकि आज के टाइम पे मेडिवल बहुत कम पूछ रहे हैं, बट मॉडर्न एंशियंट वगैरह ये करके जाना। मेडिवल वगैरह से आप विजयनगर एम्पायर एंड ऑल दैट मराठास वो सब करके जा सकते हो, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जिनकी इंपॉर्टेंस है वो पढ़ के जाओ, मतलब सेलेक्टिव पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि पूरा हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दो, इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। बट ये स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स, ये तो प्रिपेयर होने ही चाहिए। ये 4 तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं, इफ़ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए आप चाहो तो मैं एक मैथमेटिक्स के अलग से वीडियो बना दूंगा, और एक मैं सीरीज़ वापस आपकी पीवाईक्यू की स्टार्ट करने वाला हूँ, वन शॉट वाली। तो बताना अगर आप लोगों को चाहिए।
अलग से एक वीडियो, तो मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद में अपन लास्ट के ये दो महीने इनमें अपन वन शॉट भी कर लेंगे सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सारे। मतलब जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं उसमें आपको रिकॉल करवा दूंगा। पिछली बार भी आपको बहुत हेल्प हुई थी, तो बताना मुझे, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा देखिए आज के टाइम पे अगर आपने एफ किट दिया तो आई विल से कि अर्थमेटिक को इंपॉर्टेंस दो। अगर एफ किट दिया है तो, नहीं दिया है तो फॉरगेट अबाउट दिस, लास्ट में करना इसको। मतलब अगर आपका अर्थमेटिक वीक है तो इसको लास्ट में करना, इसको छोड़ दो एक बार, अदरवाइज करके जाओ यार। हालांकि देखो इस बार आपके क्वेश्चंस काफ़ी कम आए, है ना, 15 से 20 ही क्वेश्चन आए। तो देखो यूपीएससी ट्रेंड चेंज करता है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसका वापस क्या हो जाए, ये बाउंस बैक कर जाए और वापस आपका कम बैक हो जाए और इसके क्वेश्चंस 30 आ जाए। जनरली 30 आते थे, ठीक है ना। तो उस केस में मैं बोलूँगा कि अर्थमेटिक करके जाना। और ये 30 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के होते हैं ना, ये ईजी होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मतलब वही आपका एफकेट का ऑलमोस्ट लेवल रहता है अर्थमेटिक की, अगर मैं बात करूँ तो अर्थमेटिक की सिर्फ, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इंपॉर्टेंस की मैं अगर बात करूँ, अगर आपने अर्थमेटिक नहीं किया है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो आप किसको, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को, बिकॉज इट इज़ ईजी। ये ईजी भी है, आप सब्सटीट्यूशन वगैरह से भी इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 10 से 17 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आप प्रायोरिटी दे सकते हो किसको, स्टेट्स को दो भाई, स्टेट्स को मत लीव करो, ठीक है ना। स्टेटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, पिछले 2-3 एग्जाम से मैं देख रहा हूँ लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये बहुत इजी चैप्टर आपका, ठीक है ना। ये मैंने वैसे एक चैप्टर भी करवाया है, कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं करवाए उसमें, बट ऑलमोस्ट करवाया है, ठीक है। वही आपके एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है, तो स्टेटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ओके। इसके बाद में देखिए अगर मैं तीसरी प्रायोरिटी दूँ, ये मैं ईजी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे दे रहा हूँ। तीसरे नंबर पे देखो आप रख सकते हो ज्योमेट्री विथ 2D, ज्योमेट्री विथ 2D मेंसुरेशन। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, लगभग मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए एलजेब्रा, एलजेब्रा देखो इस बार बहुत पूछा है, बट आई थिंक इस बार आपकी कमी आएगा, ठीक है ना। तो एलजेब्रा से इस बार मेरे को कमी लग रहा है। इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे आपके, लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस आ गए थे। तो इसके जनरली अगर मैं बात करूँ तो 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद में चाहो तो आप बाकी के टॉपिक्स कर सकते हो, जैसे कि नंबर सिस्टम कर सकते हो। हालांकि देखो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस 10 ही आते हैं, बट ये ईजी है, ये ईजी है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो पहले, ठीक है, ओके। इसके बाद में देखिए लास्ट में रखिए 3D को, 3D वगैरह है। और जो बाकी के जो टॉपिक्स है मिसलेनियस, जैसे कि लॉगरिथम वगैरह हो गया, इनको आप एकदम लास्ट में रखो, सेट थ्योरी एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ये जो डीआई वगैरह सब जितने भी टॉपिक्स रहते हैं ये सारे आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। बट इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हमेशा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करो। अगर एफकेट दिया है तो अर्थमेटिक से स्टार्ट करो, ठीक है ना। फिर स्टेट्स करो, फिर ज्योमेट्री एंड 2D मेंसुरेशन करो, फिर एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम एंड 3D, ठीक है। अब देखिए मैथ्स में आपको टारगेट रखना चाहिए भाई। अब मैं टारगेट भी बता देता हूँ कितना कितना टारगेट आपको रखना चाहिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो एक मिनिमल टारगेट लेके चलो, कि जैसे कि देखिए आपके 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में लेके चलो। आज के ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, वो टाइम गया यार जब आपके 80 प्लस बच्चे स्कोर कर लेते थे, 75 प्लस कर लेते थे। आज के टाइम पे अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप समथिंग अराउंड 67 से 70 प्लस क्वेश्चन मतलब आप स्कोर लेके आ रहे हो, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, काफ़ी अच्छा स्कोर है, ठीक है। अगर देखो आप ओटीए गर्ल या फिर बॉय हो तो आप ये टारगेट रखिए। और अगर आप लाइक सपोज करो आईएमए एफए के लिए जा रहे हो, तो आई विल से कि आप 55 से 65 तक का टारगेट रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम बन जाएगा। जीके में देखिए अब सेम ही मैं ऑर्डर में बताऊंगा, पहले आपके ओटीए वाले का बताऊंगा। ओटीए में देखिए जीके की अगर बात करूं तो बॉयज़ के लिए देखिए क्या टारगेट होगा, लगभग रखिए आप 35 से 45 के राउंड, ठीक है ना, इतना आप टारगेट रखिए। वहीं अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स को मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 50 प्लस रखिए, एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा आज के टाइम पे, ठीक है ना। क्योंकि देखो कुछ गलत भी होता है, ओके। फिर अगर मैं आपके आई में वगैरह वाले बॉयज़ की बात करूं तो आप अगर 30 भी रख रहे हो ना, 30 प्लस भी रख रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैथ्स में आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैथ्स में देखो मैं अगर आपकी टारगेट की बात करूं तो लगभग आप रखिए 50 प्लस, कम से कम इतना तो रखिए, ठीक है ना। 40 प्लस कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप टारगेट ऊपर नीचे भी कर सकते हो सकता है किसी का जीके बहुत अच्छा हो, वो यहाँ पे 40 के राउंड स्कोर कर ले, तो मैथ्स में वो 10 और कम कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब क्या क्या आपको फॉलो करना है। फ्री सोर्सेज बताता हूँ मैं कहाँ से क्या फॉलो करना है आपको। देखो मैंने जीके की अगर मैं बात करूँ, मैंने पूरी आपकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अब इसमें देखो मैंने वन शॉट करवाई है, बट अगेन आई विल से कि वन शॉट इज़ फॉर रिवीजन।
पहले आप क्या करो, मेरे टारगेट्स वगैरह फॉलो करो, और आपके पास जो भी कंटेंट आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कोई से भी बैच से पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, पहले वो पढ़ो, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ो, जो मैंने बुक लिस्ट आपको पिछले स्ट्रेटेजी वीडियो में बताई थी, वो आप पढ़ो सारी चीज़ें। उसके बाद में क्या करो, रिवीजन आपको यहाँ से करना है। आप देखो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो देखो अभी के लिए ऐसे स्टार्ट करो, जैसे मान लो आपने क्या पढ़ लिया, सेल चैप्टर पढ़ लिया बायोलॉजी से। आप क्या करो, आपको आना इसके अंदर, ठीक है, जो अपडेटेड आपकी पिछली बार जो मैंने बायो की वन शॉट आपकी अपलोड की थी, उसमें सेल वाला पूरा कंप्लीट कर दो, और मैंने सारे पीवाईक्यू करवाए आपके 7 से 8 साल के, वो सारे पीवाईक्यू कर दो। मोर देन इनफ है, लेट मी टेल यू, ठीक है ना। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो उस चैप्टर के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर मैं इन वन शॉट की आपको इंपॉर्टेंस बताऊँ ना, नाम की देखिए वन शॉट है, बट इनमें मेहनत बहुत लगी है। अगर जैसे मैं पॉलिटी की बात करूँ, पिछली बार जो मैंने पॉलिटी की वन शॉट करवाई आपको, ठीक है, इस बार हो सकता है मैं ना करवाऊँ। इसमें से सीडीएस में जो टोटल क्वेश्चन आए थे, उसमें से मान लीजिए 2 क्वेश्चन ऐसे थे शायद, उनको छोड़ के सारे क्वेश्चन इसी से आए थे। एंड विथ प्रूफ मैं आपको 3-4 दिन में दिखा दूंगा कि ये वाईटी वाले से कितना कंटेंट आया था, ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चले, ठीक है। सेकंड देखिए, करंट अफेयर्स की बात करूं, अगर आपने एफकेट के लिए प्रिपरेशन की थी मेरे से, तो आपने देखा होगा करंट अफेयर्स से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, चाहे आपके वो वोटर अवार्ड हो, ठीक है ना, चाहे आपके बाकी की चीज़ें हो, जैसे कि आशियन थीम वाला हो, ठीक है, चाहे आपके वो यूएन पीस कीपिंग वाला जो आपके अवार्ड वगैरह था उससे रिलेटेड हो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, ऑलमोस्ट सारे आपके इससे आए थे। कुछ कुछ नहीं आए थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके जो आईएमएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो मैंने नहीं पढ़ाया था, ओके। और एक जनवरी का करंट अफेयर था, जनवरी तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए नहीं आया था। और एक और क्वेश्चन था जो कि नहीं आया था, बट बाकी A to Z क्वेश्चन आपके यहीं से थे, ठीक है ना। वो जो मैंने 25 में से आपको बोला था ना कि भाई जीके के अंदर आपके 18 से 19 क्वेश्चन आए, वो मैंने आपको विथ प्रूफ भी दिखाए थे, आप चाहो तो देख सकते हो, वाईटी के ऊपर इंस्टाग्राम पे भी दिखाएं, ठीक है। वहीं अगर देखो मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स के लिए ये प्लेलिस्ट है, इसमें देखिए पुरानी वीडियो भी है, वो भी आपको कवर करनी है, ठीक है। अभी अगर मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करता हूँ तो आपको पुरानी वाली, पुरानी इन द सेंस की पुरानी जो वन शॉट करवा रखी है, वो आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है, इसके भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो सारा मैंने कंटेंट आपको फ्री भी प्रोवाइड कर रखा है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप छोड़ते हो काफ़ी बार, देखिए सिर्फ वन शॉट मत कवर किया करो, मैंने कुछ और भी क्लासेस करवा रखी है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये करके जाया करो। इस बार सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसकी भी क्लास करवा रखी है, ये भी करके जाना, ठीक है ना। स्पोर्ट्स की क्लास हो गई, वो भी करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डिफेंस आपको याद है, पिछली बार डिफेंस में आपके सीडीएस से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, तो ये डिफेंस वाली क्लास करके जाना। तो ये बाकी की जो भी क्लासेज है ना, ये भी मैंने इसमें ऐड कर रखी है, ये भी करके जाओ, मतलब स्टैटिक वाली चीज़ें भी करके जाओ, ठीक है ना, आलसी मत बनो, ओके। इसके अलावा देखिए, अगर इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश के लिए प्लेलिस्ट करो। इसके अलावा वोकेब के लिए देखिए, मैंने आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन, आप इस पे जाना, चैनल पे जाना, लिंक मैं इसका कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे जाना। एंड यहाँ पे देखिए फाइल सेक्शन में, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, जैसे ये GAT1 लिखा है, ये 2021 का जो आपका CDS और एनडीए का दोनों का इंग्लिश का पेपर है ना, उसमें मैंने मर्ज करके इसी नाम से डाल दिया, ठीक है। जैसे ये 2020 है इंग्लिश 1, इसमें आपको 2020 का इंग्लिश का वोकेब मिलेगा, सोल्व किया हुआ, मतलब इवन ऑप्शन भी सोल्व है। तो ये सारी PDF आपको करने हैं, 2019, 17, 15, देखो मैंने 2010 से डाल रखे हैं, तो सारे आपको करने हैं। तो ये भी आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड करने की जरूरत है। इसके बाद में देखिए प्रैक्टिस के लिए द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स, इसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, यहाँ से ज्वाइन करके डेली प्रैक्टिस किया करो, चाहे वोकेब हो, चाहे आपका जीके हो, एंड वो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको इंप्रूव किया करो, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो, यहाँ से आप ये सारी सीरीज कंप्लीट कर लेना। एंड वन मोर थिंग, मे बी आपको एक सरप्राइज मिले जल्दी, मे बी आप एक नया फेस देखने को मिले आपको इंग्लिश का पहली बार जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे अलग से, ठीक है ना, ताकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स में और अच्छे से आपके फोकस कर सकूं। एंड लेट मी टेल यू, अगर कोई नया फेस आता है, डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, बिकॉज मैं अगर किसी को यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली कुछ अलग ही चीज़ होगी। अब ये बस थोड़ा सा हिंट है, अगर आएगा फाइनलाइज होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि वी आर प्लानिंग सम बिग थिंग्स फ्रॉम दिस बट नेक्स्ट पर्टिकुलर एफकेट एंड CDS, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, अगर मैं टारगेट्स वगैरह की बात करूँ, एट द एंड ये टारगेट्स, डेली टारगेट्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब मैं 60 डेज के टारगेट स्टार्ट करूँगा फॉर रिविजन। ये टारगेट्स डेली आपको फॉलो करने हैं, यहाँ पे जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे मैं मॉर्निंग में भेजता हूँ, आपको सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। और यहीं पे आपको PDF वगैरह भी मिल जाएगी, ओके। एट द एंड मॉक्स की बात करते हैं। देखो यार, मॉक की अगर मैं बात करूँ ना, तो प्लेटफॉर्म मॉक थोड़ा अवॉइड करो, इंस्टेड ऑफ दैट आप PYQ लगाओ, तभी देखो मैं CDS के उतने मॉक नहीं देता हूँ, ठीक है ना, ओके। बिकॉज PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है,
और उनको मैच करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। हालांकि मैं ट्राई करूँगा इस बार आपको कुछ मॉक मिले, एंड नेक्स्ट टाइम से तो आपको सभी को फ्री मिलने ही वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से तो मैंने फाइनलाइज कर लिया है, क्योंकि इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है एक क्वालिटी मॉक बनाने के लिए, क्योंकि एफकेट में बहुत मेहनत लगती है एज यू नो, एंड क्वालिटी मॉक भी देना है, काफ़ी सारी चीज़ें देनी है, तो डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है ना। बाकी बैच वालों को मिलेंगी, एंड आपको भी मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे फ्री प्रोवाइड हो जाए, ठीक है ना। ओके, तो मॉक के लिए देखो यार पी वाई क्यू लगाओ। जैसे कि अगर मैं सी डी एस मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में देखो यार पिछले 5 साल के पी वाई क्यू मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको बार बार प्रैक्टिस करो। इंग्लिश के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप 10 साल के कर सकते हो, और जीके की अगर मैं बोलूँ तो जीके में देखो आप कितना कर सकते हो, 10 से 15 साल का कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखो मैं आपको जो वन शॉट करवाता हूँ ना उसी में लगभग 10 साल के क्वेश्चंस तो करवा ही देता हूँ आपकी जीके वगैरह के, ठीक है। तो उस केस में आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन टारगेट्स फॉलो करो, सारी चीज़ें डेली के डेली फॉलो करो। अब अपकमिंग थिंग्स की बात कर लेता हूँ, मैं क्या करवाने वाला हूँ अभी। अगर मैं अभी की बात करूँ, मे भी हो सकता है एज आई टोल्ड यू कि जल्दी आपके हो सकता है एक इंग्लिश के आपको नया फेस देखने को मिले, एंड एक सीरीज़ स्टार्ट कर दें, मतलब वही सीरीज़ अपन कंटिन्यूटी में कर लें, एंड आपको वोकेब एंड उसका भी मटेरियल मिले वाई टी के ऊपर फॉर फ्री, ठीक है। वो अभी न्यूज़ इन ऐसे समझ लो, न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, नॉट श्योर, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करूँगा एज आई वॉज डूइंग, ठीक है। वहीं अगर मैं जीके की बात करूँ, वन शॉट की एक नई सीरीज़ भी आएगी, बट मैं सारे प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि क्वालिटी वन शॉट प्रोवाइड करता हूँ। इस बार जैसे मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको जैसे फिजिक्स सबसे पहले प्रोवाइड करूँगा, हो सकता है इसके बाद में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, ये सब आपको मैं सबसे पहले प्रोवाइड करूँ इस बार, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में अपन बाकी वन शॉट पे जा सकते हैं। मैथ्स में एज आई टोल्ड यू कि मैं एक नई आपकी वन शॉट सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है, पी वाई क्यू बेस्ड 5 साल के, जिसमें अपन 3 से 5 साल के जो रिसेंट के आपके पी वाई क्यू वो सारे सोल्व करेंगे एक ही क्लास के अंदर, ओके। एंड मैक्सिमम लेट मी टेल यू आपके पी वाई क्यू रिपीट होते हैं मैथ्स के अंदर। एंड इंग्लिश का मैंने बता दिया, इंग्लिश में भी मैं आपकी एक पार्ट वाइज सीरीज लेके आऊँगा। जैसे आपकी S1 S6 के मैंने बहुत S1 S6 की क्लास ली थी, PQRS की ली थी, वैसे ही मैं आपके पार्ट वाइज सीरीज लेके आऊँगा जिसमें और भी आपकी सारी चीज़ें होगी, जैसे कि फिलिप्स वगैरह हो गए, आपके होमोनिम्स वगैरह हो गए, उनकी भी क्लासेस लेके आऊँगा। एट द एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्या अवॉइड करना आपको, वॉट यू मस्ट अवॉइड। पहली बात तो मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत भागो, स्टॉप रनिंग आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सेकेंड चीज़, खुद की एक लिमिट बनाओ। लिमिट इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं है खुद को आलसी बना लो। जैसे कि सपोज करो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप मेरे वन शॉट कर रहे हो करंट अफेयर्स के, ठीक है, आप मैं टेलीग्राम पे कुछ भेज रहा हूँ या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा हूँ, आप उतना कर लो, इनफ है। आपको मैगजीन वगैरह किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के फिर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हो, आपको मेरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें सेम होगी, और कुछ उसमें डिफरेंट होगी, कुछ मेरे वाले में डिफरेंट होगी, बट एट द एंड आप हर चीज़ नहीं कवर कर सकते ना। एक लिमिट रखनी है आपको करंट अफेयर्स की, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, एक लिमिट रखनी है, अपनी एक लिमिट बनाओ, ठीक है। थर्ड थिंग इज मल्टीपल रिवीजन। सिर्फ कवर करने से नहीं होगा, आपको मल्टीपल रिवाइज भी करना है। जैसे आपने साइंस कर लिया, तो साइंस का आई विल से कि ये जो वन शॉट है ना, इनका आपको कम से कम 5 बार रिवीजन तो लग जाना चाहिए एग्जाम में देने से पहले, 5 बार अच्छे से। हो सके तो खुद के शॉर्ट नोट भी बना लो, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर मैं मिस्टेक की बात करूं तो मोक ना देना, प्रैक्टिस ना करना, ये गलती मत करना। मोक दो, पी वाई क्यू मोक दो, ठीक है। इंग्लिश के मोक बार बार दो, रिपीट कर सकते हो आप सेम ही मोक, बट मोक दो। मोक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंडीशंस जानते हैं कि कैसी सिचुएशंस होगी, कैसे आपको पेपर को मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ें आप उसी के अंदर सीखोगे। तो ये गलती अवॉइड करो। एंड एट द एंड फाइनल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। बी कंसिस्टेंट विथ योर टारगेट्स एंड विथ योर गोल। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं कर सकते ना, आज ही गिव अप कर दो, कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन करो, या फिर आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, रील देखना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो, एट द एंड आप ये सोचते हो कि मैं वन शॉट करके चला जाऊंगा, लास्ट में वो भैया देंगे, ये भैया देंगे, 15 दिन में करूंगा पेपर क्लियर, वो बोलेंगे हलवा है पेपर, एकदम पेपर क्लियर हो जाएगा, 15 दिन पढ़ के जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड, बिकॉज अब ऐसा नहीं है एग्ज़ाम, चाहे वो एफ केट हो, चाहे वो आपका सी डी एस हो, मेहनत करनी पड़ेगी यार। एंड दैट्स दी ब्रूटल रियलिटी, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो। आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है, और ना ही किसी को कुछ चाहिए आपसे।
आप अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो। बिकॉज जो रियल इम्पैक्ट आता है ना, अगर आपका फेलियर आता है, वो दो ही इंसान पे आता है, एक तो आपके खुद पे, एक आपके पेरेंट्स पे। अगर आप फ्रेंड्स का भी सोचते हो ना, तो फ्रेंड्स पे भी नहीं आता है। अगर आप फैमिली मेम्बर्स बाकी का सोचते हो, तो उन पे भी नहीं आता है। अगर सोसाइटी सोचते हो, तो सबसे गलत सोचते हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ओके। एंड देने के लिए ज़िंदगी में बहुत बहाने होते हैं, बट मेहनत के लिए ना सिर्फ एक ही रीज़न चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सपोज करो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब है, आपकी फैमिली की, आप बोलोगे कि मेरे पेरेंट्स ने मेहनत नहीं की थी इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। बट आप क्या कर रहे हो? आपके आगे जाके मान लो बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं, फैमिली होती है, आप भी तो वही काम कर रहे हो। किसी को तो उठना पड़ेगा ना, किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, किसी को तो ये ट्रेजेक्ट्री चेंज करनी पड़ेगी ना, किसी को तो ग्रोथ रेट चेंज करनी पड़ेगी। तो वो आप बनो अपनी फैमिली के अंदर। ऑलरेडी अगर आपकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, तो कोई और दूसरे लेवल पे लेके जाओ। सेटल क्यों हो रहे हो? क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है ना, कभी भी ख़त्म हो सकती है। बट जब तक है तब तक तो बेस्ट करो अपना, ताकि एकदम, वो कहते हैं ना, नाक ऊपर करके आप जी सको इस दुनिया के अंदर। ठीक है ना? तो उस यूनिफॉर्म के लिए वर्दी बनो पहले, ऐसी नहीं मिलेगी वो वर्दी। ओके, तो मेहनत करो। एंड फालतू की चीज़ें छोड़ो, ये जो रील वगैरह देखना है, ये चीज़ देखना है, वो चीज़ देखना है, वो भैया क्या कह रहे हैं, ये भैया क्या कह रहे हैं, सभी चीज़ छोड़ो यार, पढ़ाई करो। एक कोना पकड़ो अपने कमरे के अंदर, कोई भी एक कोना पकड़ लो। अगर कोना नहीं है तो भाई रोड पे बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ, बिस्तर लगाओ, बैठ जाओ। पानी की बोतल लो, टेबल चेयर है तो और बढ़िया बात है। अपने जितने भी बुक्स है, पढ़ने का मटेरियल है, लेके बैठो। एंड एक लाइन लिख लो सामने कि अगर ये नहीं कर सकते ना, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और एक लाइन और लिख लो कि मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, उसके बाद में तो जिंदगी क्या है समझ गए होंगे आप, समझदार आप। ठीक है। नाउ द थिंग इज कि मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको सही चीज़ें बताना। मे बी मोस्टली बच्चों ने यहाँ तक आपकी वीडियो देखी नहीं होगी, बट अगर आप ये बात सुन रहे हो ना, यू लिटरली नीड दिस। आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता है कि मेरे को प्रिपेयर करना है, क्यों करना है मेरे को प्रिपेयर, आपको आपकी ज़रूरत पता है। एंड यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दैट। ओके। टाइम आता नहीं है भाई, टाइम बनाना पड़ता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एट द एंड दिस इज जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मेक योर जर्नी ए लिटिल मोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ठीक है। तो आज से एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करो। कल से अपन टारगेट स्टार्ट कर देंगे जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चैनल पे। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, यहाँ से ज्वाइन करना स्टार्ट करो। जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वन मोर थिंग, जो लोग आपके एफकेट बैच, जो आपका वुल्फ पैक है, उसका एडमिशन हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। एज आई टोल्ड यू कि वी आर प्लानिंग मेजर थिंग्स। उसका एडमिशन आपका 8 फरवरी को स्टार्ट होगा, शार्प 6 PM। ठीक है। आराम से लो, जब जब लेना है, जब मर्जी हो तब लो, एकदम आराम से, ठंडे दिमाग से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ओके। आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, चाहे यहाँ से ये ले लेना, चाहे आप वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। जब आपकी मन हो तब आप ले सकते हो। ओके। तो याद रखना 8 फरवरी, वुल्फ पैक। लेट्स, अब वुल्फ पैक क्यों रखा है याद पता है ना भाई? क्योंकि ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन का नाम है। ठीक है। ओके। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। बाकी आपके जो भी व्यूज़ है, आई वॉन्ट योर वन मैसेज, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस एग्ज़ाम फॉर यू। तो मेरे को बताना, एंड आप क्या कर रहे हो। मेरे को सिर्फ ये नहीं जाना कि इंपॉर्टेंट क्यों है, मेरे को ये भी बताना कमेंट्स में क्या कर रहे हो एक्चुअली आप इस एग्ज़ाम के लिए। ओके। एंड जो कमेंट्स मेरे को जेन्युइन लगे, उनका नाम मैं हमेशा याद रखूँगा। जब भी मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मिलेगा, मैं आई विल डेफिनेटली टॉक विद दोज पीपल, बिकॉज दोज आर सीरियस अबाउट देयर एग्ज़ाम। ओके। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।